गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों ने कंटिन्यू चैप्टर का अध्ययन किया। इसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम चैप्टर नंबर 9 का अध्ययन करते हैं। तो आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग जैसे मैं सुना रहा हूँ उसको सुनते जाइए, पढ़ते जाइए। पाठ का नाम है बक्कस से प्रतिकार, बगुले का बदला। तो यानी बगुले ने कैसे बदला लिया, बदले की भावना। तो बगुले के मन की जो बदले की भावना है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एकस्मिन वने श्रृंगालय है। श्रृंगालय माने क्या होता है? शियार। बक्का च निवसम, एक वन में शियार और बगुला रहते थे। तयो मित्रता आसित, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः श्रृंगाल बकम अवदत है। एक दिन प्रातः काल शियार ने बगुली से कहा, हे मित्रम, मित्र, हे मित्र, स्वयं कल, स्वयं कल तो मैया से भोजनम करो। कल तुम मेरे साथ भोजन करो। श्रृंगालय से निमंत्रण बक्के प्रश्न अबोध। शियार के निमंत्रण से बगुला खुश हो। अग्रिम दिन स भोजनाय श्रृंगालय से निवासम अगछत। अगले दिन वह भोजन के लिए शियार के घर गया। कुटिल स्वभाव श्रृंगाल स्थाल्याम बकाय क्षीरोदनम अयच्छत। कुटिल स्वभाव यानी दुष्ट स्वभाव वाले शियार ने बगुले को थाली में क्षीरोदन माने खीर, अयच्छत माने दालिया दी। बकम अवदत और बगुले से बोला, मित्र, हे मित्र, अस्मिन पात्रे आम अधुना सहैव खादाव। इस पात्र में क्या कहा? या इस बर्तन में हम दोनों साथ ही एवं सहैव साथ ही खादाव खा लेते हैं। भोजन काले बक्कस से चंचू स्थालीन भोजन ग्रहण समर्थन न अबोध। भोजन करते समय क्या है? भोजन करते समय बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं थी। अतः बक्कह केवल क्षीरोदनम अपश्यत। अतः इसलिए बगुले ने केवल खीर को देखा है, खाने का। शियार श्रृंगाल तो सर्वम शिरोदनम अभक्षित। शियार ने तो सारी खीर खा ली या सारी खीर खा गया। श्रृंगालेन वंचित बगे अचिंतित। तो शियार के द्वारा ठगे हुए बगुले ने, वंचित मन ठगे हुए बगुले ने सोचा, यथा अनेन मम मैया से व्यवहार कृत है, जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है, तथा अहमपि तेन से व्यवहारिष्यामि, वैसा ही मैं भी इसके साथ व्यवहार करूंगा। इति विचिंतित्या, ये सोच करके स श्रृंगालम अवदत, उसने शियार से कहा, मित्र, है मित्र, त्वम अपि सव साय मया से भोजन करी से तुम भी कल शाम मेरे साथ भोजन करोगे। बक्कस से निमंत्रण शियार प्रसन्न एवं बगुले के निमंत्रण से शियार खुश हुआ। यदा से गाल साय बक्कस से निवासम भोजनम अयच्छत। जब शियार शाम को बगुले के घर भोजन के लिए गया तथा बकय संकीर्ण मुख्य कल से क्षीरोदनम अयच्छत। तब बगुले ने संकड़े मुख वाले कलश में
क्या संकड़े मुख वाले कलश में शिरोधनम अयच्छत, वो खीर परोसी। श्रृंगाल चय अवदत, और सियार से बोला, मित्र है मित्र, आवाम अस्मिन पात्रे सैव भोजन कुर्वै, हम दोनों इसी बर्तन में साथ साथ ही भोजन या एक साथ ही भोजन करते हैं। बक्के कलसात चंचुआ शिरोधनम अखादत, बगुला कलश से चोंच के द्वारा खीर खाई, परंतु श्रृंगाल से मुख्य कलश से न प्रावश्य, परंतु सियार का मुंह कलश में प्रविष्ट नहीं हुआ या प्रवेश नहीं कर सका। अतः बकय सर्व शिरोधनम अखादत, इसलिए बगुले ने सारी खीर खा ली। श्रृंगाल चय केवल ईर्ष्या अपश्यत, सियार केवल ईर्ष्या से देखता रहा। श्रृंगाल बकय प्रति यादर्श व्यवहार अकरोत, बकय अपि श्रृंगाल प्रति तादर्श व्यवहार कृत्वा प्रतिकारम अकरोत। सियार ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया, बगुले ने भी सियार के प्रति वैसा व्यवहार करके और बदला लिया, या वैसा व्यवहार करके उसने उसे बदला लिया। उक्तम अभी कहा भी गया, आत्म दुर्व्यवहार फलम भवति दुखम। तो अपने द्वारा दुर्व्यवहार, आत्म द्वारा क्या होता है, अपने द्वारा दुर्व्यवहार से जो फल मिलता है, क्या है, जो फल मिलता है उससे दुख ही होता है। क्या है, अपने द्वारा, यानी हम अपने द्वारा जो दुर्व्यवहार करेंगे, अपन खुद दुर्व्यवहार करेंगे और उससे जो फल मिलता है उससे में दुख होता है। इसलिए सद्व्यवहार मानवेन सुखे स्निता, इसलिए अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मानवेन सुखे स्निता, जो मनुष्य को सुख देता है या सुख चाहने वाले मनुष्य अच्छा व्यवहार करते हैं। इस प्रकार अपना ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब मीनिंग है वो देख लो थोड़े। श्रृंगालय सियार, बकय बगुला, चंचुआ यानी एकदा एक बार, अवदत मानी बोला, स्वह आने वाला कल, मैया से मेरे साथ, अग्रिमी माने अगले, कुटिल स्वभाव, क्या है, कुटिल स्वभाव तो दुष्ट बुद्धि वाला स्वभाव वाला। स्थाल्या माने थाली में, क्षीरोदन माने खीर, अयच्छत माने दिया, अधुना माने अब, चंचु माने चोंच, स्थालित थाली से, अपश्यत माने देखता, अभक्ष्यत माने खाई, वंचित ठगा हुआ, अचिंतित सोचा, व्यवहारी सामने व्यवहार करूंगा, चिंतित हुआ सोच करके, करी शशि माने करोगे, निमंत्रण मान निमंत्रण से, संकीर्ण मुख संकड़े मुख वाले में, ईर्ष्या ईर्ष्या से, यादर्श जैसा तादर्श वैसा, प्रत्येकारम माने बदला, आत्म दुर्व्यवहार से अपने दुर्व्यवहार का, सद्व्यवहारता माने अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सुखे स्नीता सुख चाहने वालों के द्वारा। तो इस प्रकार बच्चों ये आपका पाठ है वो पूरा हुआ। तो आप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस पाठ को पढ़िए, एक अच्छी कहानी है और कहानी के रूप में इस पाठ को याद कीजिए और इसका हिंदी अर्थ है वो कहानी के रूप में अपनी फिर जो नोटबुक उसमें लिख लीजिए, साथ में मीनिंग है ये भी आपको लिखने हैं। और अब इसके प्रश्न उत्तर है उसके फोटो मैं आपके पास भेज रहा हूँ इसके इस वीडियो के बाद में, तो आप प्रश्न उत्तर वहाँ से देख लेना और उनको भी अपनी नोटबुक में उतारना और याद करना है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।